जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में जो कट ऑफ आप लोग देख चुके होंगे, और मैंने भी आप लोगों को ऐसे ही बताई थी कट ऑफ। अगर जाके देखोगे तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और भी चैनलों पे मैंने देखा कि कट ऑफ बहुत कम बता रहे थे जब से वैकेंसी बढ़ी थी समथिंग, लेकिन मैंने बताया था 2 से 4 नंबर कम जाएगी। लेकिन जो कट ऑफ मैंने बताई थी वही गई है, बहुत सटीक गई है। जैसे आपको पता होगा जनरल की और ओबीसी की सेम गई है। मैंने आप लोगों को जनरल की बताई थी समथिंग 135 के समथिंग की, अगर जाके देखोगे चैनल पे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और ओबीसी की समथिंग मैंने 132 के समथिंग बताई थी। और ये कट ऑफ जो आई है अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद आई थी, मैंने ये भी बताया था 2 से 4 नंबर आगे पीछे, तो बहुत सटीक आंकड़ा दिया था। और होना भी था क्योंकि ये पता था ना, ऑल इंडिया कंपटीशन काफ़ी हो गया पेपर के हिसाब से। आपने देखा होगा पेपर के हिसाब से, जैसा पेपर था उसी हिसाब से कट ऑफ लगी है। पेपर ज़्यादा इजी नहीं था और ना ज़्यादा हार्ड था, ठीक था पेपर। मतलब करने वाला बच्चा 150 तक पहुंचा था नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है बहुत अच्छी बात है। और सिलेक्शन का मतलब अभी तो इसमें फ़िज़िकल होना है, आपको पता होगा समथिंग 5 किलोमीटर की रनिंग है, 25 मिनट में रनिंग होती है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन मतलब नंबर नहीं आया तो वो अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, आपका पेपर होना यूपी पुलिस कांस्टेबल का बहुत जल्द। और अगर डिले भी पेपर हो रहा है, मान के चलते हैं अगस्त में भी होता है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना, आपको खुश होना है। और आपके लिए टाइम मिल चुका है आपको, जैसे आप गलतियों से सीखता है इंसान, तो उसी तरह से आप कोशिश करें। जैसे आपका जीडी में नंबर नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई होगी, कहाँ आपसे गलती हुई है उसे सुधारने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि बेटर से बेटर स्कोर करें। और जी, पता है मुझे ज़्यादातर बच्चे जीएस में फेल हुए होंगे, मतलब जीएस में कम स्कोर हुआ होगा, हिंदी में कम हुआ होगा। नॉर्मली बच्चा अगर हुआ होगा तो वो कर चुका होगा क्वालिफाई। तो मैं इस वीडियो की इसीलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी भी यही सोच रहे होंगे कि 60,000 वैकेंसी हैं तो बहुत वैकेंसी हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चा जीडी में, यूपी पुलिस वाला बच्चा जीडी में भी पेपर देगा, ठीक है। सॉरी, जीडी वाला बच्चा यूपी पुलिस में भी पेपर देगा। और अगर यूपी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी बहुत अच्छी खासी कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर मैं देखूं, जीडी की अपेक्षा यूपी पुलिस को ज़्यादा मतलब बच्चे समझते हैं, क्योंकि स्टेट की जॉब है और चाहते हैं हम यूपी पुलिस में भर्ती हों। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि मेरिट आप लोग देख चुके होंगे, मेरिट के हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। 48 लाख फॉर्म जीडी में पड़े थे, इसमें भी 49 लाख की समथिंग आपको पता है फॉर्म है यूपी पुलिस वाले में। तो बहुत सारे बच्चे जीडी में नहीं डालते हैं फॉर्म, डालते हैं तो जाते नहीं हैं। तो बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस में, तो मेरिट यूपी पुलिस की भी अच्छी खासी जाने वाली है। मेरा कहने का मतलब ये है, निष्कर्ष ये निकलता है इस बात से, वीडियो बनाने का मेरा केवल और केवल आज का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को हूबहू करा सकूं कि मेरिट बहुत अच्छी खासी जाने वाली है यूपी पुलिस की, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग सेव कर लेना, ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हों इस वीडियो को सेव कर लेना। और मैंने क्या बताया है आपको, मेरिट बहुत अच्छी खासी जाने वाली है यूपी पुलिस की इस बार। अगर पेपर थोड़ा अच्छा खासा आता है, मतलब ठीक ठाक आता है, तो मेरिट आपको हिसाब के हिसाब से लग जाएगी। अगर पेपर इजी आता है, जैसे पिछली बार आया था पेपर, उस हिसाब से अगर मैं बताऊं, उस हिसाब से जैसे अभी रद्द हुआ है पेपर, उस हिसाब से मेरिट फिर भी अच्छी जाती है, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि अब एवरेज बच्चे का सिलेक्शन बहुत कम हो गया, एवरेज से थोड़ा अप है। जैसे एवरेज तो होता है कि अगर जैसे आपका 30-30 का या 40-40 का, तो बच्चा जो 25-25 करके आता था वो एवरेज में आ जाता है। लेकिन अब जैसे जब तक बच्चा हिंदी में, सॉरी, मैथ में और रीजनिंग में पूरे नहीं करता तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो एसएससी जीडी से, तो एवरेज से ऊपर ही सिलेक्शन होता है अब। मेरा कहने का मतलब ये है, मैथ और रीजनिंग में अगर आप पूरा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हिंदी में पूरा करने की पूरी कोशिश करो अगर आपको अलग होना है। अब अगर आपको 50 लाख में से आपको 3 लाख में या 4 लाख में आना है तो आपको करना ही पड़ेगा ये। आपको तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छे स्कोर करने होंगे, 3 सब्जेक्ट में कम से कम 90% स्कोर करना होगा, तीनों तीनों में 90% का हो गया, कम से कम
जाओ मैथ में रीजनिंग में पूरे करो, एक एक दो दो छोड़ के, और हिंदी में करो कम से कम 37 में से 32 प्लस करो। और जीके में कितना भी आप पढ़ें, जीएस कितने भी आप लोग पढ़ लो, लेकिन फिर भी जीएस में आप लोग इतना अच्छा नहीं कर सकते। तो जीएस मेरे हिसाब से अगर 25 भी कराते हो तो बहुत अच्छा इसको समझता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। और जो मेरिट बताई थी मैंने जीडी की, अगर आप लोगों ने देखी होगी वीडियो तो जाके एक बार ज़रूर देख लेना, मैंने कितनी मतलब कितनी मेरिट बताई थी, कट ऑफ बताई थी। और बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होगी वीडियो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप लोग अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो सीरियस हो जाओ भाई, मेरिट बहुत अच्छी खासी आने वाली है यूपी पुलिस की, ठीक है। और जो कम बताते हैं कट ऑफ, वो केवल और केवल इसीलिए बताते हैं कि बच्चा देखे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएँ। तो मैं केवल आप लोगों को, चाहे 4 लोग देखें चाहे 10 लोग देखें, मैं केवल आपको जो रियलिटी है उससे हूबहू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी तैयारी को ऐसे करके चलो कि आप कट ऑफ को तरफ देखना ना पड़े, फाइनल आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। तो केवल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी को बेटर से बेटर करने की कोशिश करो, ठीक है।